नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और इस बुलेटिन में मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं धमकी देने वाले नेताजी की। दरअसल इंदौर में बीजेपी विधायक महेंद्र हाडिया अतिक्रमण हटाने गई टीम से भिड़ गए। उन्होंने फोन पर बात करते हुए कहा कि कलेक्टर बात कर लेते हैं, SDM भी बात कर लेते हैं, मतलब आप तो कलेक्टर से भी बड़े हो गए। इसके साथ ही महेंद्र हाडिया ने जोनल ऑफिसर को जूते मारने की बात कही है। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल नगर निगम की टीम बुधवार को जंजीरवाला चौराहे से मालवा मिल के बीच फुटपाथ पर हुए कब्जे को हटाने पहुंची थी और यहाँ के रहवासियों ने पार्षद और MIC सदस्य को फोन लगाकर बुला लिया। कुछ ही देर बाद महेंद्र हाडिया भी आए। उन्होंने फोन किया और अधिकारियों को धमकी दी। अब इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस को तंज कसने का मौका मिल गया। PCC चीफ ने कहा कि ऐसा बीजेपी के लोग रोज करते हैं और वहीं खबर दिखाए जाने के बाद महेंद्र हाडिया मीडिया के सामने आए और सफाई दी। मतलब आप तो कलेक्टर से बड़े हुए हैं, ये यहाँ कार्यकर्ता बात करना चाहता तो बात नहीं करते, कलेक्टर बात कर लेते हैं, इसलिए बात नहीं करता। मतलब आप तो कलेक्टर से बड़े हुए हैं, ये यहाँ कार्यकर्ताओं से बात कराएंगे आपसे नहीं, मैं नहीं करता। जूते देंगे अब आके तोड़ो ना, मैं बैठा हूँ यहाँ पर, आके तोड़ो, कौन तोड़ता है। बीजेपी बोल दो या करप्शन बोल दो, लूट बोल दो, अधिकारी कर्मचारियों को गालियां देना, जूते मारने की बातें करना, ये जनप्रतिनिधि क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं कि उनको जो हिस्सा चाहिए वो मिलता नहीं है। तो महेंद्र हाडिया जी कोई बड़ी बात नहीं बोली उनने, ऐसा रोज बीजेपी के लोग करते हैं। खास तौर पर जो पीछे दुकानें होती हैं वो अपना सामान रख के, दुकान बढ़ा के जो फुटपाथ पर अतिक्रमण करते हैं, जिसके कारण जो दुकानदारों की गाड़ियां हैं और जो ग्राहकों की गाड़ियां हैं वो फिर आधा रोड या आधे से ज़्यादा रोड कहीं कहीं पर ख़त्म कर देते हैं। ये स्थिति पूरी तरीके से गलत है और इसको नहीं होने दिया जाएगा। अंदर तक लोगों के अतिक्रमण जो भी जिसको भी जो कह लो वो तोड़ने लगे। मैंने 2 बार SDM को फ़ोन लगाया, दोनों बार उसने मेरे से बात नहीं करी, बोले मैं बात नहीं करूँगा। फिर मजबूर होकर मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो उनने बोला जो अवैध है, मैंने कहा अवैध तो बहुत जगह है इंदौर के अंदर। लोग 70 साल 80 साल से धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। उनके साथ तो किसी प्रकार की छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। तो वही मैंने समझाइश दी उनको। तो खबर तो आपने देख ली और सबके बयान भी सुने, लेकिन अब इस पर सवाल कई उठ रहे हैं। सियासत से इतर ऐसे कई गंभीर सवाल हैं जिनके जवाब मिलने की बहुत जरूरत है। इंदौर का रुख करेंगे जहां से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अंशुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुल, एक विधायक और पूर्व में मंत्री भी रहे नेता क्या अपनी भाषा और मर्यादा भूल गए हैं? अफसरों को अपना गुलाम समझ रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जिस तरह की भाषा विधायक के द्वारा प्रयोग की गई उसकी हर तरफ निंदा हो रही है और यही कहा जा रहा है कि क्या सच में ऐसी जरूरत आन पड़ी थी कि एक विधायक को अपनी भाषा इस तरह की उपयोग करना पड़ी। पूरा मामला जो है जब अतिक्रमण हटाने का हो रहा था उसमें विधायक जो है वो एक बड़े पद पर होते हैं, उनके क्षेत्र का ये पूरा मामला था और वे चाहते तो बड़े अधिकारियों से बात भी कर सकते थे। जो अधिकारी निचले स्तर के कर्मचारी या उनकी बात नहीं सुन रहे थे, उनकी शिकायत जो है वो उच्च अधिकारियों से की जा सकती थी। और ऐसा नहीं है कि उनकी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि प्रदेश में उनकी सरकार है, वे खुद बीजेपी से विधायक है, लेकिन उसके बावजूद वे लोगों के बीच आते हैं, यहाँ से अधिकारी को फ़ोन लगाते हैं और अधिकारी को फ़ोन पर ही वे कहते हैं कि हमारी बात तो जब कलेक्टर सुन लेता है तो आप क्यों नहीं सुनते, आप कमिश्नर से बड़े हो गए क्या? उसके बाद जब सामने से SDM उन्हें बताते हैं कि ये नियमानुसार कार्रवाई हो रही है, निशान जो है वो खुद जेडो के द्वारा लगाए गए, तो वो कहते हैं कि जेडो को ने उसे भी बुलाए, उसे भी जूते देंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक जो भाषा है विधायक की, उसे लेकर के कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से विधायक ने फ़ोन पर यह बात कही है, विधायक चाहते तो इसके दूसरे भी रास्ते निकाले जा सकते थे, इसकी शिकायत जो है दूसरी जगह की जा सकती थी, जो अतिक्रमण हटाया जाना था उसे लेकर के कह सकते थे, लेकिन विधायक ने सीधे एक धमकी भरे अंदाज में कहा कि जेडो को जूते हम मारेंगे। इसी की अब बात जो है की जा रही है और कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर के मैदान में भी उतरी हुई है। हालांकि इंदौर के कलेक्टर जो है उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जिस तरह से फुटपाथ पर अतिक्रमण किया जाता है, कुछ लोग अपनी दुकानें आगे लेकर लगा लेते हैं, जिससे कि सड़कों पर जो है गाड़ियां खड़ी होती है और ट्रैफिक बाधित होता है। और इस तरह की कार्रवाई जो है वो लगातार शहर में जारी रहेगी, क्योंकि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था जो है उसे सुगम बनाना है और इसीलिए फुटपाथ जो है उनसे भी अतिक्रमण जो है हटाया जाएगा। ये बात कलेक्टर ने साफ कह दी। हालांकि कलेक्टर ने कहा कि जरूर कुछ विवाद जो है कल हुआ था, लेकिन उससे पहले नगर निगम के द्वारा वहां पर मुनादी की जाती है, समझाइश दी जाती है, उसके बाद निशान लगाए जाते हैं और उसके बाद ये अतिक्रमण को हटाया जाता है। और इसे लेकर के अब यही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ऐसी जरूरत
जरूरत आन पड़ी थी कि विधायक को इस तरह की भाषा का उपयोग करना पड़ा, जबकि नगर निगम जब कार्रवाई वहां करने पहुंचा था तो जिला प्रशासन की वह कार्रवाई थी, पहले से लोगों को मुनादी कर दी गई थी। और यह साफ जाहिर है कि इंदौर में फुटपाथ पर किसी तरह का कब्जा जो है वो नहीं होने दिया जाता है। उसके बावजूद कई जगहों पर इस प्रकार का कब्जा जो है वो यहाँ पर कर दिया गया था। हालांकि बाद में विधायक जो हैं, जब पूरा विवाद खड़ा हुआ, वीडियो वायरल हुआ, हमने भी खबर दिखाई, उसके बाद विधायक जरूर सफाई देते हुए नजर आए। उनका कहना था कि कई लोग सालों से व्यापार कर रहे हैं, 40-50 साल से उनका व्यापार चल रहा है और ऐसे में अचानक से उनको हटा दिया गया, जिससे वो जो अधिकारियों से उन्होंने बात जो है वो कही थी। लेकिन ये जो सभ्यता वाली बात है, जिस तरह से अनुशासनात्मक पार्टी जो है अपने आप को बीजेपी कहती है और उसके बाद बीजेपी के एक विधायक इस तरह से बात करते हैं, तो कांग्रेस लगातार अब इस पे सवाल जी अंशुल, जाहिर सी बात है कि अगर सत्ता के आगे संविधान को भुला दिया जाएगा तो कई सवाल उठेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। करप्शन के भंडार और सौरभ शर्मा का केस अब सियासी रंग ले रहा है। कांग्रेस विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने भूपेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक प्रतिलिपि दिखाते हुए कहा कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति भूपेंद्र सिंह ने करवाई थी। हेमंत कटारे ने 29 अक्टूबर 2016 में नियुक्ति पत्र में प्रतिलिपि और भूपेंद्र सिंह के हस्ताक्षर की नोटशीट भी दिखाई है। हेमंत कटारे ने आरोप लगाया है कि पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को घेरा तो भूपेंद्र सिंह ने हेमंत कटारे को ब्लैकमेलर बताया है। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया और कहा कि हेमंत कटारे मैनेज होकर पीसी करते हैं, लोगों पर आरोप लगाकर ब्लैकमेल करते हैं। खुद भूपेंद्र सिंह जी की विधानसभा है खुरई में मालथौन नाम का एक चेकपोस्ट है जो आप सब लोग जानते हैं। मालथौन में जब भूपेंद्र सिंह जी मंत्री थे परिवहन विभाग के और गृह के, तब ये मालथौन में पदस्थ था लंबे समय तक, और जब नगरीय विकास मंत्री भी बने तब भी यही व्यक्ति वहां पदस्थ रहा और निरंतर उनकी विधानसभा में सौरभ शर्मा पदस्थ रहा। नियुक्ति का अधिकार भी परिवहन मंत्री को नहीं होता, ये आयुक्त ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को होता है। तो मेरे द्वारा ना कोई अनुशंसा की गई, ना कोई सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए लिखा गया, ना मेरे द्वारा कोई आदेश किया गया। हेमंत कटारे मैनेज होके पत्रकार वार्ता करते हैं या मैनेज होके आरोप लगाते हैं। और अब खबर ग्वालियर से है, जहां पर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है। IBC 24 से बात करते हुए बरैया ने कहा कि करीब 199 देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। उन्होंने लोगों को जीवन दिया है, वे उन्हें भगवान मानते हैं। अमित शाह ने उनका अपमान किया और अब बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन कर इसकी भरपाई करना चाहती है। बीजेपी अब बैकफुट पर है, एनडीए के लोग भी उनका साथ छोड़ देंगे। अमित शाह ये गलती कर बैठे, या कहना चाहिए उनकी नादानी थी। अब वो गलती तो हो गई, पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया 199 देशों में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई गई थी पिछली वर्ष। तो पूरा दुनिया कह रहा है कि ये आदमी कैसा है, ये तो डॉक्टर अंबेडकर तो साक्षात ही ईश्वर जैसा ही है। तो अब उनके बैकफुट पर चले गए हैं। बीजेपी अब इसके बाद खत्म हो जाएगी, बीजेपी को कोई वोट नहीं डालेगा। बीजेपी के गठबंधन में एनडीए में जो लोग वोट डालने जाएंगे तो वो कभी आगे आने वाले समय में सत्ता में नहीं आ पाएंगे। भोपाल और ग्वालियर के बाद अब कटनी में पुलिस ने 2 स्पा सेंटर पर दबिश दी है और 4 युवतियों समेत एक युवक को पकड़ लिया है। महिला पुलिस को मौके से आपत्तिजनक चीजें भी मिली है और उसे जब्त किया गया। दरअसल कटनी के बरगवा स्थित शहर में चल रहे स्पा सेंटर में चल रही अनैतिक गतिविधियों की जानकारी एसपी को मिल रही थी, जिसकी जानकारी मिलते ही स्पा सेंटर पर कार्रवाई की गई है। और डीएसपी प्रभात शुक्ला ने बताया कि लगातार उन्हें शिकायतें मिल रही थी कि स्पा सेंटरों में आपत्तिजनक कार्य हो रहा है। जिस सूचना पर महिला थाना प्रभारी रश्मि सोनकर, डीएसपी प्रभात शुक्ला के साथ बारगवा में छापेमार कार्रवाई की गई और उन्हें कई आपत्तिजनक चीजें मिली है। स्पा सेंटर में कार्रवाई के दौरान देह व्यापार होने के प्रमाण मिले हैं। स्पा सेंटर में मिली लड़कियां और युवक थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। पर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार डीएसपी सर और जिंदरी चौकी प्रभारी और मेरे द्वारा जाकर के रेड कार्रवाई की गई है, जिसमें हम लोग कुछ लोगों को लेकर के आए हैं जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। 4 से 5 लोगों को लेकर के आए हैं। महिलाओं को स्पा सेंटर के नाम पे
उनके साथ कुछ अनैतिक व्यापार कराया जाता है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आज महिला थाना प्रभारी और उनकी टीम को भेज के इस 2 स्पा सेंटर में छापा डाला गया है। वहाँ व्यक्ति मिले हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश में जहां जहां पोस्टिंग रही वहां विवादों में रहे और अब ग्वालियर में पदस्थ तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान पर एक महिला ने पत्नी बनाकर रखने और लगातार शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। इस पर महिला थाना पुलिस ने तहसीलदार के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है और साथ ही जांच के बाद जल्द गिरफ्तारी की बात भी कही जा रही है। वैसे तहसीलदार पर यह कोई पहला मुकदमा नहीं बल्कि 17वां मुकदमा है। तस्वीरों में दिख रही भिंड जिले की महिला ने ग्वालियर जिले में पदस्थ तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया था। काफी जांच पड़ताल के बाद ग्वालियर में महिला थाना पुलिस ने शत्रुघ्न सिंह चौहान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महिला पुलिस का कहना है कि आरोप बड़ा है, इसलिए काफी छानबीन के बाद कार्रवाई की गई है। शादी करेंगे ऐसा कहकर महिला के साथ कई बार संबंध बनाए और उनका एक पुत्र भी है, उससे महिला का ऐसा कहना है और लगातार शारीरिक संबंध बनाते गए और शादी नहीं की है। और लेटेस्ट में अभी 2 जनवरी 2025 में महिला द्वारा बताया गया कि पुनः तहसीलदार द्वारा मुझे धमकाया गया और मेरे साथ बदसलूकी की गई है। उसी संबंध में महिला थाने पर आई थी, जिस पर उसकी रिपोर्ट पर से FIR पंजीबद्ध की गई है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने जाँच शुरू कर दी। यह शहर का हाई प्रोफाइल केस बन गया है। महिला को मामला दर्ज कराने के लिए करीब 5 से 6 घंटे थाने में बिताने पड़े। उसने अपनी जान को खतरा बताया। वहीं पीड़ित महिला का कहना था कि साल 2008 से शत्रुघ्न सिंह चौहान लगातार उनका शारीरिक शोषण करते रहे। साल 2010 में रतनगढ़ माता मंदिर पर मांग में सिंदूर भरकर उनसे शादी की थी। इसके बाद जहां जहां पोस्टिंग रही वहां रखा और संबंध बनाए। इसके बाद साल 2013 में उनसे एक बेटे का जन्म हुआ है, लेकिन इसके बाद तहसीलदार ने उन्हें अब छोड़ दिया है। हमसे शादी की है 2010 में, इन्होंने हमसे रतनगढ़ वाली माता पे शादी की थी। मैंने कहा तो बोले कोई प्रूफ नहीं होता भगवान के आगे। कई बार मैंने जो मेरे पास प्रूफ भी थे सर इनके खिलाफ, मैंने कई फोटो स्टूडियो की फ़ोटो थी, जो जेल चले गए तो उस टाइम की चिट्ठियाँ थी काफ़ी, तो जो थापक जी के द्वारा आती थी वो चिट्ठियाँ भी हमारी ने जब चोरी की थी घर से अन्ना शर्मा के मकान में से, तो वो चिट्ठियाँ भी भर ले गए प्रूफ के तौर पर। देखा जाए तो तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान हमेशा विवादों में रहे हैं। उनके ऊपर 16 से ज्यादा गंभीर अपराध मध्य प्रदेश और यूपी में दर्ज थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने नायब तहसीलदार से तहसीलदार का सफर अपने रसूख से तय कर लिया। तहसीलदार का विवादों से पुराना नाता है। पहला केस 5 अप्रैल 2024 को पहला यौन प्रताड़ना का आरोप, गोपनीय शिकायत, फरियादी सामने नहीं आए। समिति ने आनन फानन में तहसीलदार को निर्दोष साबित किया। भू माफिया से सांठगांठ करके करोड़ों की जमीन में गड़बड़ी की गई। एक ही भूखंड को 2 बार बेचा गया। सरकारी नाले का नामांतरण किया गया। कलेक्टर ने इस पर कार्रवाई की। तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान को हटाया गया। सिटी सेंटर इलाके में 300 करोड़ रुपए की भूमि में फर्जीवाड़ा किया गया। आरोप में तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान को एक बार फिर हटाया गया। तहसीलदार शत्रुघ्न पर हत्या के प्रयास का आरोप है। लूट जैसे संगीन अपराधों में 16 मामले पहले से ही दर्ज हैं। तहसीलदार की 4 पत्नियां हैं। तीसरी पत्नी पीड़ित महिला है। तीसरी पत्नी ने ही FIR दर्ज कराई है। बहरहाल तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान के खिलाफ जो लड़ाई पीड़ित महिला पिछले कई दिनों से लड़ रही थी, उसे पहली जीत मिल गई है। अब देखना यही है पुलिस आरोपी तहसीलदार को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचाती है। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।